बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आपके चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं। कल तक हमने सारा शॉर्ट सिलेबस ही पढ़ा, शॉर्ट ही पढ़े थे। डेफिनेशंस पढ़ी थी लेक्चर नंबर 13 में। लेक्चर नंबर 14 में हमने लॉन्ग करना है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है सेंटीमीटर एक्सलरेशन का और सेंटीमीटर फोर्स का। मतलब जो मैंने आपको वैल्यू निकाल के दी है FC इज इक्वल टू mv²/r, ये हमने अब ड्राइव करनी है कि वाकई सेंटीमीटर फोर्स की यही वैल्यू होती है। और सेंटीमीटर एक्सलरेशन लीनियर वेलोसिटी की टर्म में लिखें तो v²/r होता है, और एंगुलर की टर्म में लिखें तो ω²/r होता है। आपने इसे W नहीं लिखना, ओमेगा लिखना है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की इक्वल होती है, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। चलें अब एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं, ड्राइव करते हैं सेंटीमीटर एक्सलरेशन की यही वैल्यू जो हमने सेंटीमीटर एक्सलरेशन की डेफिनेशन में पढ़ी, और सेंटीमीटर फोर्स की भी वैल्यू जो हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ी है। इसको डिस्कस करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मैस m है और वो मूव कर रहा है सर्कल में। यहाँ पे देखें, एक पार्टिकल है जिसका मैस m है, वो A से B की तरफ मूव किया है। अगर उसका तो डिस्टेंस देखें तो उसने A से B की तरफ ऐसे कर्व में आर्क लेंथ में कवर किया है। और अगर उसका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट देखें तो हम क्या करते हैं, पाथ ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट पाथ उसके जहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया उसका स्मॉलेस्ट पाथ, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो हमने लाइन A और B से डिनोट कर दी है, उसे रिप्रेजेंट कर दी है। अब हाँ, यहाँ पे A पे उसकी वेलोसिटी थी v1, B पे उसकी वेलोसिटी थी v2। दोनों जगह पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। दोबारा से आपको बताती हूँ, एक पार्टिकल है जिसका मैस m है, उसने सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कवर किया। हम कंसीडर करते हैं कि अभी वो पार्टिकल यहाँ पे था, पॉइंट A पे था, उसका मैस m है, ठीक है। फिर थोड़ी टाइम बाद वो पाथ B पे चला गया, ये कर्व पाथ में है, तो हमने उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन बना के स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंट कर दिया। इसका जो आपके पास रेडियस है वो r है। यहाँ पे जब पॉइंट A पे था तो उसकी वेलोसिटी थी v1, A पे था तो वेलोसिटी उसकी v1 थी और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से थी। जब B पॉइंट पे गया तो उसकी वेलोसिटी वही रही, मैग्नीट्यूड उसकी वही रही, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या हो गई, चेंज हो गई। वो कर्व पाथ में हमने पढ़ा है जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग द सर्कुलर पाथ होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। जैसे जैसे सर्कुलर पाथ चेंज होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, जस्ट डायरेक्शन उसकी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब यहाँ से अब मेरे ख्याल से आपको फिगर अच्छे से पता चल गई होगी कि क्या किया हमने। अब हम इसको पढ़ते हैं। Let us consider a particle of mass m moves from point A to B with uniform speed. Uniform speed मतलब ना वैरी होने वाली चीज़, स्पीड वैरी नहीं हो रही, वो यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज इस डायरेक्शन, जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो चेंज कर रही है इसकी डायरेक्शन को, बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। दिस चेंज इन वेलोसिटी शोन इन फिगर प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन को, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। आपने थर्ड चैप्टर में लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू पढ़ी थी कि लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल होता है A इज इक्वल टू del V ओवर del t टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं v1 और v2 जो वेलोसिटीज़ हैं पॉइंट A और B की है, मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब v1 इक्वल है v2 के, उन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम क्या देते हैं कि सिंबल इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, v है। v1 इक्वल है v2 के, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम उसको सिंपली बगैर जो मैग्नीट्यूड होती है उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाते, एरो हेड नहीं लगाते, तो हमारे पास सिंपल v आ जाएगा। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस s फ्रॉम A टू B इज़ del t। जो उसने टाइम लिया है A से B की तरफ जाते हुए वो हमारे पास del t है। del t किसके इक्वल आ जाएगा, S ओवर V के। ये कैसे आया, हमने इक्वेशन पढ़ी थी S इज़ इक्वल टू VT। यहाँ पे S डिस्टेंस था, V वेलोसिटी थी, T टाइम था। अगर हमें टाइम नहीं पता तो हम क्या देते हैं कि del T इज़ इक्वल टू S ओवर V। V यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने S ओवर V, हमारे पास del T की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन की अभी हमने वैल्यू पढ़ी है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू v ओवर del t। यहाँ पे del t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। del t की वैल्यू है हमारे पास s ओवर v। s ओवर v डिनोमिनेटर में
एस ओवर वी फ्रैक्शन में है तो जो उसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब डेल वी ओवर एस ओवर वी था, ये वी नीचे से ऊपर आ जाएगा, डेल वी ओवर एस आ जाएगा। वी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल वी के साथ और नीचे एस। अब ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई है जिसमें हमें डेल वी की वैल्यू नहीं पता। अब हमने डेल वी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन में डेल वी की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है, फिर डेल टी की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी थी। तो डेल टी की तो हमने फाइंड आउट करके पुट कर दी है, अब हमने डेल वी की फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम ड्रा करते हैं एक और ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ट्रायंगल पी क्यू आर किस तरीके से है कि हमारे पास जब पॉइंट ए पे था उसकी वेलोसिटी v1 थी, पॉइंट बी पे था उसकी वेलोसिटी v2 थी। अगर हम इनको मर्ज करें एक ही पॉइंट पे कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है पॉइंट पी के ऊपर, दोनों पॉइंट पी के ऊपर लाई कर रहे हैं, दोनों वेलोसिटीज पी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, उसका ओरिजिन पी है। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट ने डिस्टेंस कवर किया है, वो पी क्यू से वो ट्रेवल किया है पी आर तक गया है। ठीक है, सेम ऐसे फिगर है जैसे ओ ए बी है ना, सेम ऐसे फिगर है। ओ हमारे पास ओरिजिन था, यहाँ पे पी ओरिजिन है, पॉइंट क्यू पे वो पड़ा था, वी उसकी वेलोसिटी थी, फिर पॉइंट आर पे गया, उसकी वेलोसिटी v2 होगी। हमने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? चेंज इन वेलोसिटी ये जो चीज़ आ जाएगी आर से पी तक का डिस्टेंस, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी के। अब हमारे पास आइसोसाइकिल जो ट्रायंगल होती है, आइसोसाइकिल्स इसके तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। वो किसके इक्वल होती है? उसमें एंगल किसके इक्वल होता है? कोई से टू साइड्स के फ्रैक्शंस के इक्वल होता है। मतलब हम कर ले सकते हैं कि Q से R डिवाइडेड बाय P से R, Q से R डिवाइडेड बाय P से R। Q से R हमारे पास है डेल V और P से R हमारे पास है V। यहाँ पे V1 V2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म में V1 इक्वल है V2 के, तो दोनों को हम लिख सकते हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड किसी भी V के इक्वल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड V1 V2 दोनों इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पे इस वजह से सब फ्रैक्शन में V1 या V2 नहीं लिखा, सिंपल लिख दिया है कि वो इक्वल है V के। ये हमने ट्रायंगल पी क्यू आर से वैल्यू निकाल ली। अब हम ट्रायंगल OAB से वैल्यू निकालते हैं। ट्रायंगल OAB में देखें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू AB ओवर आर। आपको जब मैंने समझाया था S इज इक्वल टू आर थीटा, हमने प्रूव किया था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि थीटा इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर होता है। S क्या थी? आर्क लेंथ थी, R रेडियस था। तो आर्क लेंथ यहाँ पे हमारे पास क्या है? A से B है और जो रेडियस है वो R ही है। इस ट्रायंगल में भी अगर हम देखें तो ये आर्क लेंथ डेल V है और जो रेडियस है, अगर चाहे P से R ले लें चाहे P से Q ले लें, दोनों में वेलोसिटी V ही रिप्रेजेंट करनी है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने PR और V के इक्वल लिख दिया है। आप यहाँ पे QR भी लिख सकते हो, QR नहीं QP भी लिख सकते हो, P से R या Q से P या P से Q भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने थीटा की जो वैल्यू होती है, वो थीटा एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एंगल इक्वल होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पे आर्क लेंथ हमारे पास उसका डिस्टेंस S है और रेडियस उसका R है। तो हम वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जब आप कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, इन इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या था? डेल V ओवर V। इक्वेशन 2 में था S ओवर R। इक्वेशन डेल V ओवर V और S ओवर R दोनों थीटा हैं, थीटा थीटा के इक्वल है, इन दोनों को हम इक्वल ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल V इज इक्वल टू S ओवर R। हमें डेल V की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला V दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और डेल V की वैल्यू आ जाएगी डेल V इज इक्वल टू SV ओवर R। अब हमारे पास डेल V की वैल्यू भी आ गई है। आपने ऊपर जो पढ़ा है, ऊपर डेल V की वैल्यू हमने पुट करनी थी। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 में देखे तो डेल T की हम पुट कर चुके थे, डेल V की हमें चाहिए थी, डेल V की हमारे पास वैल्यू जो आई हम यहाँ पे पुट करेंगे। डेल V की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, नीचे देखें तो हमारे पास डेल V की वैल्यू थी SV ओवर R। SV ओवर R, V स्केयर हो जाएगा, R नीचे आ जाएगा और S से कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा V स्केयर S ओवर R
एस, ऐसे ही आ जाएगा, वी स्केयर हो जाएगा, एस हो जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला एस ऊपर वाले एस से कैंसिल होके वी स्केयर ओवर आर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम